Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel DK Tech। साथियों, आज की वीडियो हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत पाइवट टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल खोलेंगे और एक्सेल की फाइल खोलने के बाद में हम एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैंने एक टेबल को बना रखा है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के कॉलम बना रखे हैं। और अब हम इस टेबल को किस प्रकार से एनालाइज करेंगे पाइवट टेबल के अंतर्गत, तो आइए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को पाइवट टेबल के अंतर्गत एनालाइज करने के लिए इस टेबल पर क्लिक करेंगे और इस टेबल पर क्लिक करने के बाद में हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, जो कि होम के बगल में ही है। इंसर्ट पर जाने के बाद में अब यहाँ पर टेबल्स वाला जो बॉक्स आता है उसमें पाइवट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि जिस टेबल को हम एनालाइज करना चाहते हैं वो सारी टेबल सेलेक्ट हो गई है, और हम चाहें तो इसे अपनी आवश्यकता अनुसार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में और कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलता है, जिसमें दो बिंदु निकल के आते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यदि हम किसी नए वर्कशीट में एनालाइज करना चाहते हैं तब हम न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट हम उसी वर्कशीट में एनालाइज करना चाहते हैं तब हम उसी वर्कशीट पर क्लिक करने के लिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। और क्योंकि मैं नई वर्कशीट पर एनालाइज करना चाहता हूं, इसीलिए मैं एक नई वर्कशीट खोलूँगा, ओके करूँगा। ओके करते ही मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने जो दाहिने साइड में सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख कर के आ रहे हैं, और नीचे रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल, वैल्यू वगैरह ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम जैसे जैसे अपने डाटा को एनालाइज करेंगे तो वैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय नेम, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नेम पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मेरी टेबल में जो भी एम्प्लॉइयों के नेम थे वो सभी खुल करके आ गए हैं इस साइड। और अब मैं आइटम पर क्लिक करूँगा तो जितने भी मैंने आइटम बनाए थे मेरी टेबल में थे वो सभी की सभी आइटम इस प्रत्येक एम्प्लॉय के सामने आ गए हैं जिसने जो सामान खरीदा है। और उसके बाद में क्वांटिटी पर क्लिक करते हैं तो क्वांटिटी भी आ जाती है कि किस व्यक्ति ने क्या सामान खरीदा और कितनी क्वांटिटी में खरीदा। और रेट पर क्लिक करते ही रेट भी आ जाती है कि किस रेट का आइटम था और किस व्यक्ति ने खरीदा है, वो सारी डिटेल से जानकारी से मिलती है। और उसके बाद में अमाउंट का भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अमाउंट भी आ जाता है कि इस व्यक्ति ने इस रेट का इतना आइटम खरीदा और इसके पास में इतना अमाउंट हमारा बकाया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पाइवट टेबल के अंतर्गत किसी भी टेबल का एनालाइज किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ में। यदि हम इसमें से एक एक आइटम के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी रखेंगे तो वो भी हमें मिल जाएगी। अभी इसमें सेलेक्ट ऑल है तो इसमें सभी को दिखाया गया है। अब मैं जैसे आरती के बारे में बात करूं तो आरती पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद में केवल आरती का ही आएगा कि आरती ने क्या आइटम और कितने रुपए का आइटम खरीदा है। तो इस प्रकार से हम दो व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पर जैसे आशीष और आरती दोनों का क्लिक करें तो ये दोनों का निकल के आ गया है कि इन्होंने क्या कितना ख़रीदा है, कितना अमाउंट बाकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पाइवट टेबल बहुत ही काम का फीचर है एक्सेल के अंतर्गत, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है।